Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take Math section, Trigonometry, class 10th. Trigonometry. Trigonometry का अर्थ है तीन जो भुजाएं हैं और तीन कोण हैं उनका मापन करना। जैसे त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं इसको, त्रिकोण मिति यानी तीन कोण वाले जो भी आकृतियां हैं उनका नाप करना या उनका मापन करना, यही त्रिकोणमिति के अंदर जानकारी करते हैं। जैसे एक है त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, ये त्रिभुज एक बना हुआ है ABC। इसमें तीन भुजाएं हैं BC, AC और AB। बेसिक चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो ये BC भुजा होती है त्रिभुज में, अगर ये एंगल ये है यानी B पोजीशन पर अगर एंगल है तो इससे जो सटी हुई भुजा है ये वाली, इसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बेस है, इसको हम बेस कहते हैं। और ये वाली जो है ये AC, इसको हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और AB जो तिरछी है ये भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसमें से जो कर्ण होती है हाइपोटेन्यूज, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो ये लंब और आधार ये कर्ण से हमेशा छोटी होगी। तो इसमें हम एक फार्मूला जानते हैं, जो LAL/KKA। अगर समझना है, लाल बटे कक्का कह सकते हैं। इसका अनुपात जो दिया गया है, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, लंब, आधार। तो इससे हम साइन, कॉस और टेन थीटा के मान कुछ निकालते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन क्या चीज़ है? ये अलग अलग इन भुजाओं के अनुपात के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे अगर हम कहें कि साइन थीटा, तो अगर हम बात करें कि साइन थीटा क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा L और K, लंब बटा कर्ण, ये है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। अगर हमें लंब कुछ मालूम है, कर्ण मालूम है, तो लंब ऊपर लिखें, कर्ण नीचे लिखें, तो हमें साइन थीटा पता हो जाएगा कि साइन थीटा क्या है। ऐसे ही ये वाला पार्ट AK यानी आधार और बटे कर्ण, ये हमारा कॉस थीटा होता है। ऐसे ही ये वाला लंब बटे आधार, ये टेन थीटा होता है। तो साइन, कॉस, टेन तीन हमें याद रखने हैं। कि अगर फार्मूले से हमें याद रखना है तो लाल बटे कक्का से याद रखना है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी के साथ में एक हमारे पास जो ज़रूरी फार्मूला है पाइथागोरस का प्रमेय, उसमें आधार का स्क्वायर प्लस, यानी ये जो दो छोटी छोटी भुजाएं हैं, अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ लिया जाए तो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही लिखा है यहाँ पे। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब आधार मान लीजिए कि आधार है यहाँ पे BC, तो आधार BC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस
लंब क्या है, ए सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इन ए बी। इस फार्मूले को हमेशा याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत इसमें पड़ती रहती है। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बी सी स्क्वायर इज इक्वल, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ऐसे याद रखें, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इसको ऐसे याद रखना है। और साइन कॉस टेन के ये जो अनुपात हैं जिनको हम लाल बटे कक्का से जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये कहाँ से आ रहा है? अगर इसको ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रखें, लाल एल ए एल बटे कक्का, इससे याद रख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हम समझते हैं तीन भुजाओं के मापन के संबंध में। इसके प्रश्न को कुछ देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, जैसे यदि tan A 4/3 है, कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर tan थीटा दिया है, tan A 4/3 है, tan A जैसे ये है हमारा आधार AB, ये आधार है और ये हमने कहा कि इस जो एंगल हमें निकालना होता है, जैसे tan A निकालना है तो ये वाला एंगल की बात की जा रही है, ये वाले एंगल की। तो इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब होती है, तो इसके सामने की भुजा ये है, ये लंब है और ये यहाँ पे ये कर्ण है। अब अगर हमें पता है tan A, तो tan का मतलब है tan थीटा, लाल बटे कक्का से हम अगर जाने तो tan थीटा का मतलब ये हुआ लंब बटे आधार। tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। और हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है tan A 4/3 है, tan थीटा की जगह पर हम रख दें 4/3, ये है लंब बटे आधार। यानी कि लंब हमारा 4 है और आधार 3 है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लंब हमारा 4 है और आधार हमारा 3 है, ये भुजा 3 है। ठीक है, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गई हैं, आधार 3 और इसका जो लंब है, आधार इसका 3 है, लंब 4 है, कर्ण 5 है। अब इससे हम पता करेंगे सभी त्रिकोणमितीय का मतलब साइन कॉस टेन जितने भी सबके कोण ए के। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब हमें जानना है साइन ए, साइन ए, साइन का मतलब अगर हम उसी फार्मूले से याद करें लाल बटे कक्का से, तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारे पास क्या है 4 और कर्ण क्या है हमारे पास 5। साइन ए 4/5, ये आंसर हुआ साइन ए। कॉस ए ऐसे निकालें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सभी, कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, उसी लाल बटे कक्का से याद करें, उसी से हम लिख सकते हैं
लाल बटे कक्का। ये है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस का मतलब ये आधार बटे कर्ण है, ये वाला आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, 3 और कर्ण है 5। ये हो गया आंसर, कॉस ए 3/5, कॉस ए 3/5। ऐसे अब हम टैन के बारे में जान लें। टैन के बारे में हमें पहले से पता है, टैन ए 4/3 पहले दिया गया है, तो हम इसको न जान के साइन कॉस टैन कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए क्या होगा, ए साइन कॉस टैन, और कोसेक से कॉट इसका बिल्कुल उल्टा, साइन कॉस टैन और कोसेक हम यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक। ये इसका उल्टा होता है, ये सेक इसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। यानी कि इनके जोड़े ऐसे रहेंगे, एक दूसरे के ये उल्टा हैं। यानी कि उल्टा का मतलब है, कोसेक अगर याद करना है, जैसे साइन का मतलब था लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का मतलब जस्ट इसके उल्टा, कर्ण बटे लंब, कोसेक ए। जैसे साइन ए हमने देखा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा अगर हमें जानना है तो कर्ण बटे लंब, ऐसा लिखेंगे हम, कर्ण बटे लंब। और ये हो जाएगा, कर्ण हमारा है 5 और लंब है 4, तो ये हो गया आंसर हमारा कोसेक ए का, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, सेक थी सेक ए। सेक ए, सेक ए हमारा हो जाएगा ये कॉस का उल्टा, जैसे कॉस में है ये आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और ये हो जाएगा, कर्ण कितना है हमारा 5 और आधार हमारा है 3, ये आंसर हो जाएगा कोसेक से कॉट थीटा। अब हमें जानना है कॉट, कॉट ए। कॉट ए के बारे में हमें, जैसे हमने टैन और कॉट उल्टा है, तो टैन का मतलब लंब बटे आधार, तो कॉट अब जानना है तो उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा है 3 और लंब हमारा है 5, ये हो गया आंसर। तो हमारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, साइन ए, साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5 और कोसेक 5 कोसेक है 5/4, सेक है 5/3 और कॉट है 3 कॉट थीटा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब में लंब 4 है, तो ये यहाँ पे 4 रहेगा। तीन बटे चार, ये आंसर हुआ 3/4।
तो हमसे प्रश्न कर रहा था कि tan A 4/3 है, तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो सभी अनुपात में हमने बताया sin A, cos A, cosec A, sec A और cot A। tan पहले से हमें पता था, अगर वो ना पता होता तो उसको भी हमें याद करना था। sin cos tan cosec sec cot, इस सीरियल में हमें याद रखना है। sin cos tan, जैसे ये है sin cos tan, और जस्ट साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan B इज इक्वल टू √3 हो तो sin B और cos B का मान बताओ। जैसे हम जानते हैं कि tan का मतलब, अगर हम उसी फार्मूले से याद करें, लाल बटे कक्का, ये हमारा है साइन, ये है कॉस, ये है टैन। तो टैन बी, टैन का मतलब लंब बटे आधार। अच्छा, टैन भी हमारे पास दिया गया है, टैन बी इज इक्वल टू √3। टैन का मतलब है, यहाँ से देखते हैं, टैन का मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये टैन का फार्मूला है, और ये है √3, ये दिया गया है। तो इसको हम बटे 1 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो हमारा लंब है वो √3 है, तो ये हमारा लंब हो गया, ये लंब है √3, ये लंब हो गया, और आधार इसका 1 है, ये आधार 1 है। दो भुजाएं हमें पता हैं, अब ये हमें ए बी पता करना है। ये वाली भुजा ए और बी, ये वाली पता करना है ए बी को। पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हम पता कर सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि ये जो छोटी भुजा है और ये छोटी भुजा है, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ लें तो ये वाले बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होगा, BC², या ऐसा कह सकते हैं AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC²। ये AB² इज इक्वल टू BC कितना है हमारा, BC 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस AC हमारा √3 है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जैसे
अगर हम करें √3 इंटू √3 2 बार, तो एक बार ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि = 4। तो ये AB² है, AB² = 4। तो AB अगर करेंगे हम तो ये अंडर रूट में जाएगा 4, और ये 4 का मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 2 बार में, तो ये बाहर हो जाएगा AB = 2। तो AB हमारा ये मिल गया 2। अब हमें इस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। अगर तीनों भुजाएं पता हो गई हैं तो आगे हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें sin B और cos B का मान बताना है। sin B और cos B का मान बताना है। देखते हैं sin B और cos B का मान हम कैसे बता सकते हैं। sin B, sin का मतलब है लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब ये वाला होता है, जैसे B, ये कोण B है, ये कोण B, इसके सामने जो होगी भुजा ये लंब, ये भुजा लंब है, यानी कि √3, और कर्ण 2 है। तो sin B हो गया √3/2, sin B हो गया √3/2। ये हमारा एक आंसर हुआ। और दूसरा हमसे ये पूछा है cos B बताओ, तो cos B भी हम पता कर सकते हैं। cos का फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का में देखें, आधार बटे कर्ण, ये cos थीटा होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारे में है, आधार का मतलब BC भुजा 1, और कर्ण है हमारा 2 AB। तो cos B हमें पता हो गया। तो हमसे जो प्रश्न किया था कि sin B और cos B, तो sin B हम बताए √3/2 और cos B है 1/2। ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 15 cot A = 8, तब sin A और sec A। 15 cot A = 8, तब sin A और sec A के मान बताओ। देखते हैं, ये लिखा है जिस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 15 cot A = 8, या ऐसा कह लें हम cot A = 8/15 cot A। और cot A हम जानते हैं क्या होता है, लाल बटे कक्का में ये tan होता है, ये वाला ये tan है, और इसी का उल्टा cot, यानी कि अगर cot जानना है, ये है tan, यानी लंब बटे आधार tan है। तो cot अगर जानना है तो इसका उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। = cot के जगह पर हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, 8/15। ये, और जब ये आधार बटे लंब का मतलब आधार 8 है और लंब, इसका मतलब आधार हमारा 8 है और लंब हमारा 15 है। तो इस त्रिभुज में अगर देखें
ये है ए, कोण ए, जिसके बारे में हमें, जिसका रेफरेंस दिया गया है। इसके सामने की जो भुजा होगी, यानी ये वाली, ये भुजा, ये हमारा लंब है। तो लंब इसमें 15 दिया गया है, ये हमने लिख रखा है कि ये 15 ये लंब है, और ये आधार 8 है। अब इन दोनों भुजाओं के मदद से इस तीसरी भुजा को हम जान सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस के प्रमेय से, यानी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और 64, ये हो जाएगा 289, और ये 289 AC क्या होगा? √289, ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर में है 289, और 289 को हम क्या लिखते हैं? 17 × 17। तो अगर दो बार में कोई चीज़ अंदर तो एक बार में बाहर हो जाएगी। तो AC इज इक्वल टू 17। यानी कि AC ये वाली जो भुजा है ये 17 यूनिट में है। अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। तीनों भुजाएं पता हो गई हैं, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे ये कह रहा है साइन A और सेक A के मान बताओ, तो साइन A साइन A इज इक्वल टू, साइन का मतलब ये लाल बटे कक्का में आ जाए हम, इस फार्मूले में आ जाए हम। साइन का मतलब ये वाला साइन है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे में कितना है? ये लंब है 15, और कर्ण हमारा है 17। तो साइन A इज इक्वल टू 15/17 लंब बटे कर्ण, यही हमारा आंसर ये हुआ। और दूसरा चीज़ पूछा सेक A। सेक के बारे में हमने क्या कहा कि ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक, ये वाला जो पार्ट है ये कॉस और सेक के लिए है। तो ये उल्टा बिल्कुल होता है। जैसे आधार बटे कर्ण, अगर लाल बटे कक्का को अगर देखें हम, आधार बटे कर्ण कहेंगे तो कॉस है, और अगर कर्ण बटे आधार, इसका पलट दें अगर इसी को, कर्ण बटे आधार कहेंगे तो सेक हो जाएगा। तो सेक A क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या है? कर्ण हमारे पास है 17, और आधार हमारे पास क्या है? 8, 17/8। तो ये हमारे आंसर हुए। साइन A और सेक A, ये हमसे जो जानकारी ले रहा था कि साइन A और सेक A के मान बताओ, तो साइन A 15
बाई 17 है और सेक ए 17/8 है। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस ए कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए का मान बताओ। जैसे इसने दे रखा है साइन ए के बारे में, हमको जानकारी है साइन ए के बारे में। लाल बटे कक्का, ये क्या चीज़ है? ये साइन ये कॉस ये टेन और फिर इसी के उल्टा कोसेक सेक कॉट। यानी कि अगर साइन की वैल्यू पता करना है तो लंब बटे कर्ण, कोसेक की पता करना है तो कर्ण बटे लंब, उल्टा, जस्ट उल्टा। ऐसे ही टेन की वैल्यू है तो लंब बटे आधार और कॉट की वैल्यू हो तो आधार बटे लंब। इस तरीके से हमें जानना है। तो साइन ए इसमें लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। साइन ए का मतलब ये है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू 1/3। यानी कि लंब हमारा क्या है? 1 है, कर्ण हमारा 3 है, तो ये हमारा लंब हुआ जो 1 है और कर्ण हमारा है 3। अगर इन दोनों भुजाओं की जानकारी है तो ये ए बी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। इस वाली भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से जैसे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। BC हमें BC हमें यानी कि लंब हमें पता है, लंब हमारा है 1, तो इसका स्क्वायर प्लस AB यानी कि जो आधार है ये हमें नहीं पता है अभी, तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC का मतलब ये कर्ण जो कि 3 है, तो ये हो गया 1, ये AB स्क्वायर मालूम नहीं है और ये हो गया 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 इधर से जाके ये घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और जब ऐसा हुआ तो AB इज इक्वल टू 8 अंडर रूट में, 8 अंडर रूट में अगर आए तो इसको हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 ऐसे, और 2 बार में ये बाहर चला जाएगा, तो AB इज इक्वल टू
2 और ये 2 अंदर रह जाएगा, 2√2, ये है इसकी वैल्यू। ए बी, यानी कि ये जो ए बी भुजा है ये वाली, ये 2√2 है। ये हमने निकाला है, ये पहले से पता नहीं था। ये 2√2 जो भुजा है ये हमने निकाला है, ये पहले से मालूम हमें नहीं था। ठीक है, अब जब हमें ये सब पता हो गया है तो हम यहाँ पे कॉस ए कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए का मान बताओ, ये हम बता सकते हैं। जैसे कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ये हमें बताना है। तो कॉस ए अगर जानना है तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, 2√2, और कर्ण क्या है हमारे पास, 3। इंटू कोसेक ए, कोसेक का मतलब ये देखिए, कोसेक यानी साइन का उल्टा, यानी कि लंब बटा कर्ण है साइन। देखो लंब बटे कर्ण है साइन, और कोसेक इसका उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब ये कोसेक है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारे पास, 3, और लंब क्या है, 1। तो ये कोसेक हो गया, प्लस का साइन। टैन ए, टैन का मतलब लंब बटे आधार, यानी कि लंब है हमारा 1 और बटे आधार यानी कि 2√2 इंटू सेक ए। सेक का मतलब है ये कॉस का उल्टा, ये सेक है, सेक कॉस का उल्टा। कॉस में क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण इसमें है 3 और आधार इसका है 2√2। ये हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बन के तैयार हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो 3 है, ये 3 है और ये 3 है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इंटू में है, यहाँ पे इंटू है यानी कि गुणा कराना था। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचेगा ये 2√2 और बटे 1 का मतलब कुछ नहीं है, प्लस इस जगह पे जो ये वाला जो है, यहाँ पे ये 3 और 1 का गुणा होगा आपस में ऊपर, और ये नीचे गुणा होगा। तो ये ऊपर गुणा होगा तो ये 3 का 1 से होगा तो 3 हो जाएगा, और बटे ये यहाँ पे जब गुणा होगा इसका, तो बाहर बाहर का गुणा भीतर भीतर का गुणा होता है। तो जैसे 2 और 2 इसका गुणा होगा तो 4 होगा, और अंडर रूट के अंदर में 2 बार अगर जो 2 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 प्लस 3/8।
यही आंसर हुआ इसका। अगर इस चीज़ को यहाँ पे इस पार्ट को ना समझा हो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। कि ये 2√2 और 2√2 को गुणा करने पे ये कैसे आया, जैसे 1/2√2 है इंटू 1/2√2 इंटू 3/2√2। इसका अलग से हम ऑपरेशन करके देखते हैं। ये ऊपर ऊपर का गुणा 3 और बटे 2 और 2 ये गुणा हो जाएगा 4 और अंदर 2 × 2 और ये हो जाएगा 3/, ये 2 बार में कोई चीज़ अंदर है तो एक बार बाहर आ जाएगी, तो 4 × 2 और इस तरीके से ये हो गया 3/8। इसी को हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है और अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।